गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, सेकंड यूनिट के अंदर क्या था, कैपेसिटेंस के बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया था, पोटेंशियल के बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया था। आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड और यूनिट फोर्थ आपस में रिलेट करती हैं। ओके, तो इसमें पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक यूनिट को डिफाइन कर रही हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रो में क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम आपस में कनेक्ट कर दें, मतलब जोड़ दें, तब आपकी टर्म बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स as a result of unification of electricity and magnetism is called the electromagnetism। उसके बाद आपका आता है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये आपको यहाँ से ही ओर्स्टेड ने हमें कंफर्म किया था भी कोई कैरिंग चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है, यदि वो मूव करेगा तो उसके साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, क्योंकि चार्ज जैसे ही मूव करता है तो वहाँ पे करंट प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये इस वजह से आज हम इसका प्रूफ देखेंगे भी एक्चुअली में होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, कोई कंडक्टर ले लिया ए बी, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया उसके साथ पोटेंशियल होगा और वहाँ से बैटरी से करंट आ जाएगा। बैटरी में करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था, एक नीडल ले ली। पहले नीडल मतलब कोई करंट नहीं था, करंट ज़ीरो था, सर्किट क्लोज था बट करंट ज़ीरो था। उसने क्या किया, उस कंडक्टर के ऊपर उस मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रख दिया। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल मीन्स वो नीडल जिसके पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। बट जैसे ही हमने यहाँ से बैटरी कनेक्ट की, मतलब यहाँ से करंट आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस नीडल ने आपकी डिफ्लेक्शन शो कर दी। जैसे ही करंट प्रेजेंट हुआ उसके बाद ये आपका पता है आपको वेरिएबल रेजिस्टर है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो जैसे ही करंट इसके नीडल के अंदर चला गया तो उस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो कर दी। पहले जो नीडल थी ये कहाँ थी, इसकी एक्सिस, कंडक्टर की जो नीडल की एक्सिस थी, ये वाली जो है ये कंडक्टर की ही एक्सिस थी। अब क्या देखो, उसकी एक्सिस पहले वाली एक्सिस के साथ सम एंगल पे आ गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ है। अब ये देखो, जब आप हम करते थे जैसे दो चार्ज पार्टिकल लिए थे हमने, टू चार्ज पार्टिकल ले लिया, Q1 Q2, उनके बीच में फोर्स एक्सर्ट होता था, तो तभी क्या उन दोनों, जैसे मान लें Q1 पहले इधर मूव कर रहा था, उसके रास्ते में कोई Q2 चार्ज आ गया, वो तो क्या है, उसका पाथ चेंज हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द Q2। तो इसका मतलब जैसे ही इसने डिफ्लेक्शन शो किया तो हमें ऐसे एक्सपीरियंस हुआ भी यहाँ कुछ टाइप का फोर्स होगा। ओके, अब यहाँ देखो इसके अंदर क्या था, इसके बारे में तुम्हें कंफर्म था, मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। बट यहाँ हमें ये जरूर पता था भी करंट गया है इस कंडक्टर के अंदर, तो यहाँ से हमें कंफर्म हुआ भाई यहाँ पे कोई फोर्स था, वो फोर्स था आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे हमें ये कंफर्म हुआ जैसे किसी वायर के अंदर करंट प्रेजेंट हो जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, और टू मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फोर्स था जिसकी वजह से उनके अंदर डिफ्लेक्शन हो गई। ओके, तो यहाँ से कंफर्म होता है इस एक्सपेरिमेंट से कि भी कोई कंडक्टर कैरिंग वायर है, यदि उसके पास करंट है तो उसका मोशन, उसका डिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब यहाँ देखो, पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, अब मैं करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देती हूँ, मतलब बैटरी की पोलैरिटी को हम चेंज कर देते हैं। ऐसे हमने पहले ये पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया।
अब करंट कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो क्या अब भी इसकी डिफ्लेक्शन सेम रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये अपोजिट, उससे जो पहले वाला केस था उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, जो कि ये डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब बैटरी की पोलैरिटी या करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से हमारे पास हमारा करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद देखो जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतना ही ज़्यादा उनके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना उस वायर के अंदर करंट होगा तो उतना ही उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दोनों के बीच में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता रहेगा नीडल के बीच में और वायर के बीच में, तो उतना ही वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो वहाँ से जो ओर्स्टेड ने कंफर्म किया, उसने वो डिफ्लेक्शन देखा तो उसको आइडिया हुआ कि भी सेम टर्म, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन मीन्स क्या, पाथ चेंज, मतलब वहाँ पे कोई फोर्स एग्जिस्ट है, और फोर्स दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही एग्जिस्ट हो सकता है। देखो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था, मान लो ये Q1 था, ये Q2 था, हम इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे थे, हम ऐसे ही कर रहे थे, फोर्स इज इक्वल टू Q1, फील्ड दूसरे का। ऐसे ही इस केस में हुआ, आप नीडल के ऊपर फोर्स निकाल रहे हो तो उसका, जैसे यहाँ पे हम चार्ज ले रहे थे ना, तो चार्ज तो वो भी उसका, बट फील्ड किसी और का। बट वहाँ पे हमें क्या देखना है, वो जो फोर्स होगा वो होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट। करंट जो है उसका खुद का, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का। तो यहाँ से उसने कंफर्म किया था। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कुछ टर्म्स को। देखो यहाँ से फिर हम बोल सकते हैं, यदि चार्ज पार्टिकल मान लो Q है, रेस्ट में है, तो उसके पास होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बस जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा ही होगा, चाहे वो रेस्ट में चाहे कहीं भी हो, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड। यदि क्वेश्चन आता है स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, तो फील्ड बताओ कौन सा होगा, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल। तो आपको वहाँ डायरेक्टली बोल देना भी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल है, तो वहाँ पे जस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे फिजिक्स होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें क्या हम चार्ज पार्टिकल को मोशन में मानते हैं, तो वहाँ ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगे। उसके बाद कोई करंट कैरिंग वायर है, तो कोई करंट कैरिंग वायर है तो आपको डायरेक्ट बोल देना है करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर भी एक कंडीशन है, यदि आपका स्टैटिक करंट है, स्टैटिक करंट मीन्स करंट तो है बट वो यूनिफॉर्म करंट है अलोंग द वायर। मान लो ये कोई वायर है, ये स्टैटिक करंट स्टैटिक वायर है, स्टैटिक करंट वायर मीन्स क्या है, एवरी पॉइंट पे करंट आपका क्या है, यूनिफॉर्म है। तो करंट यूनिफॉर्म मतलब चार्ज पार्टिकल, करंट का मतलब आई करंट कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आई करंट होगा, मतलब जितना करंट यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही करंट बाहर निकल रहा है। मीन्स क्या है, चार्ज आपके एक जगह कहीं भी इकट्ठा नहीं हो रहे, नो चार्ज एक्यूमुलेट। तो कोई भी चार्ज तो है, हम ये नहीं बोल रहे भी वहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज तो है बट एक्यूमुलेट नहीं हो रहे, एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा सारा का सारा चार्ज। तो उस वजह से जो स्टैटिक करंट वायर होती है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल इकट्ठा ही नहीं हो रहा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ध्यान रखना है, मैंने ये बोला स्टैटिक करंट वायर, ठीक है।